हमारे मजदूर जो अभी ढोने के लिए आ रहे हैं। हम मजदूर नहीं है, हम हैं ओनर। तो चलिए कोशिश करते हैं दो बोरियों का एक बोझा बनाने की। ये मेरी पहली ट्राई है जब मैंने एक साथ दो बोरियां डाली हो पत्तों की। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पूरी तो मुझे आती नहीं है, पर वो वाली कविता मुझे याद आ रही है। मुझे लग रहा है कि जो मैं काम कर रही हूँ वो सफल होने वाला है। अब देखते हैं क्या बनता है इसका। ओह वाह इतनी ताकत आती कहाँ से है मुझ में। घी तो मैं खाती नहीं हूँ। ये तो मेरे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस हो गया। पर मुझे लग रहा है कि रस्सी खुलेगी रास्ते में। इसको मैं थोड़ा आगे जाके ठीक करूँगी। पर यहाँ से रास्ते तक निकलने तक तो मुझे थोड़ी सी मुश्किलें आने वाली है। तो मैंने यहाँ पे दो बोरियाँ इकट्ठा कर लिया और इसके अंदर मैंने एक रस्सी डाली है और एक रस्सी को मैं ऐसे बाहर से बांधूंगी और इनको लेके जाएंगे हम अब अपने साथ। इन्हीं में भर के लाएंगे हम नाशपाती और सेब के पत्ते। ऐसे बांधूंगी मैं कमर में ताकि मेरे हाथ फ्री रहे। तो अभी फाइनली पहुंची हूँ मैं उस जगह पे जहाँ पे मुझे इनवाइट किया गया था, किसी दावत खाने के लिए नहीं, काम करने के लिए। यहाँ पे देखो दो बोरियाँ भर के रखी गई है पत्तों की और वहाँ पे लगा हुआ है पत्तों का ढेर और साथ में मेरी माता जी भर रहे हैं बोरी पत्तों की। और मुझे थोड़ी सी डांट भी पड़ी इसलिए क्योंकि मैं देर से तो आई नहीं थी, पर इनको लगा कि मैं देर से आई। शक्ल दिखाइए ज़रा अपनी। अब ये शक्ल नहीं दिखाएंगे अपनी। तो उसके बाद मेरी बहन लगी है उधर पर, देखो थोड़ी सी रेड सी स्वेटर आपको दिख रही होगी, वो वहाँ पे पत्तों को इकट्ठा कर रही है। और एक बार देखिए हमारा बगीचा कितना साफ़ हो गया। सारे पत्ते इकट्ठा करने के बाद सारे पत्ते इकट्ठा हो गए और पेड़ों में अब कुछ भी पत्ते नहीं बचे हुए हैं। जो नाशपाती के पेड़ है पत्ते गिर के ये खाली हो गए हैं और यहाँ से हमने ऊपर से नीचे को सारे पत्ते इकट्ठा कर लिए। वहाँ पे लगा हुआ है ढेर पत्तों का और अब उस साइड पे हो रहे हैं साफ। तो देखो परे ये मेरी बहन, इसको भी थोड़ा गुस्सा आ रहा है कि मैं यहाँ पे पत्ते इकट्ठा कर रही हूँ और तू वीडियो बना रही है। शक्ल ऐसी कुछ बना रही है, मतलब ऐसे एक्सप्रेशन दे रही है कि भाई मैं काम कर रही हूँ तो वीडियो बना रही है। पर बोला नहीं इसने, अभी बोलेगी पक्का से। देखो अगर मैं नज़दीक जाऊँगी तो ये है हमारी लेबर। 100 रुपये की दिहाड़ी दे के इसको लाया गया है यहाँ पे। एक बार शक्ल दिखाएंगे आप अपनी। हेलो। हमारे मजदूर जो अभी ढोने के लिए आ रहे हैं। हम मजदूर नहीं है, हम हैं ओनर। ओनर आप हो लेबर। 100 रुपये की दिहाड़ी देके लाया गया है इनको। मैं तो अभी जस्ट ये देखने के लिए आई हूँ कि काम हुआ है कि नहीं हुआ है बगीचे में। अभी देख लो अभी काम ठीक से नहीं हुआ है। जल्दी जल्दी काम करो तभी 100 रुपये मिलेंगे शाम को। देखिए यहाँ से नीचे को रह गया है अभी इकट्ठा करने को, यहाँ तक कर लिया है। और वो जो दो बोरियां भरी हुई है परे जो भर के रखी है, ये मुझे अभी उठा के ले जानी है। अब मैं सोच रही हूँ ये दोनों बोरियां मैं एक साथ उठाऊं कि बार बार लेके जाऊं। अगर तो रस्सी लंबी होगी तब तो मैं एक ट्रिक लगा के इनको एक साथ लेके जाऊंगी। अगर रस्सी छोटी होगी फिर मुझे 2 चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं मेरा बोझा कैसे बनेगा। 2 बोरी का एक ही बोझा बनाऊंगी या फिर 2 बोरी के 2 बोझे बनाऊंगी, वो लगेगा रस्सी देख के पता। तो चलिए फटाफट से करते हैं बोझा बनाने का काम शुरू, जो कि कभी मेरा बनता ही नहीं है सही। तो फिर भी ट्राई तो करना पड़ेगा। मम्मी ने तो मना किया, मैं भरूंगी नहीं बोला तेरा बोझा आज, क्योंकि इनके हिसाब से मैं लेट हो गई। इनको नहीं पता कि मैं घर पे सूट भी इकट्ठा करने गई थी। तो चलो अब क्या करना, खुद ही भरना पड़ेगा बोझा। फटाफट से भरते हैं, उसके बाद निकलते हैं घर की ओर। अंधेरा भी लगभग हो ही गया है, टाइम हो गया है लगभग 5:15 हो गए हैं। तो आजकल देखो अंधेरा भी जल्दी होता है, 6 बजने से पहले पहले अंधेरा होगा। उससे पहले इन 2 बोरियों को करते हैं रस्सी के अंदर पैक फटाफट से। तो चलिए कोशिश करते हैं 2 बोरियों का एक बोझा बनाने की। अगर बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो 2 चक्कर मुझे लगाने ही पड़ेंगे। रस्सी मुझे कुछ छोटी लग रही है, लेट्स ट्राई। ये गिर रहा है थोड़ा सा, इसको मैं पत्थर से टिका लेती हूँ ऐसे ताकि ये गिरे ना, है ना। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
पूरी तो मुझे आती नहीं है, पर वो वाली कविता मुझे याद आ रही है। मुझे लग रहा है कि जो मैं काम कर रही हूँ वो सफल होने वाला है। अब देखते हैं क्या बनता है इसका। मुझे लगता है थोड़ा सा लूज़ होगा, इसको मैं आगे जैसे जाके टाइट करूँगी। ये मेरी पहली ट्राई है जब मैंने एक साथ 2-2 बोरियाँ डाली हो पत्तों की। और मम्मी को एक ही टेंशन पड़ी है कि अगर तुमने रास्ते में गिराई, मेरी मेहनत बर्बाद करी, तो तब देखी तू तेरी क्या हालत बनती है। अब देखते हैं उठा के इसको क्या इसका रिजल्ट रहता है, या फिर मेरी बैंड बजेगी। दोनों में से एक बात होगी पक्का से। जो रस्सी के दाउए हैं इनको मैंने फिक्स कर लिया है। ओह वाह इतनी ताकत आती कहाँ से है मुझ में। घी तो मैं खाती नहीं हूँ, बहुत कम खाती हूँ, फिर भी देखो कितनी ताकत आ गई मुझ में। 2 बोरी उठा ली। वाह, ये तो मेरे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस हो गया। पर मुझे लग रहा है कि रस्सी खुलेगी रास्ते में, इसको मैं थोड़ा आगे जाके ठीक करूँगी। पर यहाँ से रास्ते तक निकलने तक तो मुझे थोड़ी सी मुश्किलें आने वाली है, क्योंकि पेड़ों में फंसेगी बोरी। हाँ, मुझे तो यहीं से निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। हे प्रभु, फंस मत जा पेड़ों में। चलो फाइनली मेरी, पहले इनको यहीं पे फिट करती हूँ, ये निकले ना बस। अगर ये रास्ते में निकल गई और गिर गई तब मेरी बारी आई, क्योंकि मुझे पहले ही वार्निंग मिली है, अगर तूने गिराया वाला, मेरी मेहनत ख़राब करी, तब तो अंधेरा होने तक खुद ही इकट्ठा करी वाला इनको। इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि अंधेरा होने तक मैं इन्हीं में लगी रहूँ। इसी चक्कर में तो मैंने 2-2 बोरियाँ एक साथ डाल दी। चलिए, तो फाइनली मैं बगीचे के बाहर निकल चुकी हूँ। अब पेड़ों में बोरी फंसने का झंझट ख़त्म हो गया है। अब तो ईज़िली मैं फटाफट घर पहुँच ही जाऊँगी। पर मम्मी को लगा कि, पहले मम्मी को लगा था कि मैं उठा नहीं पाऊँगी 2 बोरियाँ एक साथ, तब मुझे डांट रहे थे कि तूने अगर रास्ते में गिराया तो तुझे उठाना पड़ेगा, मेरी मेहनत अगर बर्बाद की तूने, फिर से फंस गई। तो फिर बाद में देखा उन्होंने कि मैंने उठा लिया। अब पता क्या बोल रहे हैं, घर पे जो काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, जो गाय को दिन के टाइम में जो पेड़ों की सेब की जो जलाम में दी हुई थी, जिसको जो कटिंग करके निकलती है लकड़ियाँ, वो हमने गाय को दी थी, तो जो बच्चे हुए होते उनके, बोल रहे कि अब जाके तू वो इकट्ठा करेगी। हो। तो मैंने कहा इसी चक्कर में तो मैंने 2 बोरियाँ एक साथ उठाई थी, ताकि अब मैं घर जाके रेस्ट कर सकूँ। पर अब घर जाके एक और काम बढ़ गया। कोई बात नहीं, चलिए फटाफट से पहुँचते हैं घर। अगर अंधेरा नहीं हुआ तो अगला पार्ट भी शूट होगा, अगर नहीं हुआ तो फिर वीडियो को ख़त्म करना पड़ेगा यहीं पे। तो चलिए निकलते हैं फटाफट से, क्योंकि बोरी लंबी है ना, ये ऊपर और नीचे दोनों जगह लग रही है, इसलिए मुझे थोड़ा सा केयरफुली चलना पड़ेगा। आपको पता ही है पहाड़ों के रास्ते कैसे होते हैं, अगर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई चलने में तो हम गिर भी सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा केयरफुली चलना पड़ेगा। 2 बोरी उठाइए, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं फटाफट जैसे मर्जी चलूँ। रास्ते थोड़े से गंभीर है, देखो यहाँ पे ऐसे रास्ते हैं, ऐसे रास्ते। अगर इन पत्थरों में नीचे बोरी लगी और फिर मैं आगे को गिर भी सकती हूँ, इसलिए चलना पड़ेगा थोड़ा केयरफुली। कैमरे को करते हैं बंद और निकलते हैं घर की ओर फटाफट से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने पत्तों का ढेर लगा के रखा हुआ है, और सिम्बा को आजकल मज़े है इसको बढ़िया सॉफ्ट बिस्तर मिला हुआ है। यहाँ देखो इसके मज़े। और ये ऐसा है ना, अगर जैसे अभी उठा था ये, अगर इसने देखा होता है कि मम्मी आए हैं तो ये फट से उठता और भाग जाता है, क्योंकि उनसे ये डरते हैं। और इसने उठ के देखा कि मैं हूँ तो फिर से पड़ा रहा वैसे ही, और हल्की हल्की इसने 1-2 बार पूंछ हिलाई, फिर से पड़ा। देखो यहाँ पे खराटे ले रहा है। सिम्बा चल उठ, बोरी फेंकनी है मुझे, यहाँ पे उठ जा, साइड हो, हट, थोड़ी देर के लिए हट जा, हट जा भाई, फिर तेरे ऊपर फेंकूंगी मैं, रुक जा। तो फाइनली यहाँ पे मैंने अपनी दोनों बोरियाँ छोड़ दी है, 1 बोझे में 2 बोरियाँ, और सिम्बा फिर से अपना बिस्तर बना रहा है यहाँ पे बैठ के, और फिर से घुस गया इन पत्तों में। तो इन बोरियों को छोड़ने के बाद मुझे बोला गया था कि जहाँ पे हमने गाय दिन को बाहर छोड़ी थी धूप के लिए, वहाँ पे थे कुछ सेब के जो लकड़ियाँ थी, वो उठाने को बोला हुआ था। बट वो लकड़ियाँ मेरी बहन ने उठा ली है, जो हमसे पहले घर आई थी आशु, उसने वो उठा ली है। तो मेरा काम तो हो गया ख़त्म, उसने कर लिया मेरा काम। इस काम को करने से बच गई मैं।
तो फिलहाल आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय हिमाचल।